राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद क्या होता है। आपको तो पता ही है कि नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रहना एक भूल भुलैया है, एक रोलर कोस्टर की जर्नी है। अगर आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकल पाए हैं तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और आप अपने आप को थोड़ा सा हौसला दीजिए, थोड़ा सा आप अपनी तारीफ कीजिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एडिक्टिव होता है। ये आपके वूंड से जुड़ा हुआ होता है, ये बहुत ही मैग्नेटिक रिश्ता होता है। तो रिश्ता खत्म करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है ब्रेकअप के बाद का दौर, क्योंकि उसके बाद जो होता है उसके लिए आपको कोई तैयार नहीं करता है। आपको ये पता तो है कि रिश्ता तोड़ के आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन रिश्ता तोड़ने के बाद आपके अंदर जो होता है उसके लिए आप रेडी नहीं थे और आपको लगने लगता है कि क्या आपने कोई गलती कर दी उस नार्सिसिस्टिक इंसान से रिश्ता तोड़ के। आपको समझ नहीं आता कि कौन सा बेटर है, अभी जो आपके साथ हो रहा है या जब आप रिश्ते में थे वो ज्यादा बेटर था। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। आप नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रिश्ते में क्यों आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज हैं, वो टेंडेंसीज हैं जिससे नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपसे खींचा चला गया। आपके अंदर वूंड्स हैं, आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हैं लव को लेके, इमोशंस को लेके, आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में नार्सिसिस्टिक इंसान को अट्रैक्ट किया। और आपके जो वूंड्स हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं, आपके जो कोडिपेंडेंसीज हैं, वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के लिए बहुत उंडा सोर्स ऑफ सप्लाई होता है। तो आप उस व्यक्ति के लिए एक सोर्स ऑफ सप्लाई थे, लेकिन आप भी रिश्ते में ऐसे ही नहीं थे। आपने भी उस इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटीज देखी जिसकी वजह से आप उनकी तरफ खींचे चले गए और उस रिश्ते में थे। आपको अंदर से तो पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप उस भूल भुलैया में फंसते गए, क्योंकि वहां से आपको भी एनर्जी मिल रही थी। आपके जो वूंड्स हैं उसको वो सामने वाला व्यक्ति मलहम लगाने का ढोंग करता है, और जिसकी वजह से आपको आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ये सब क्रिएट होता है। लेकिन क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट है, ये एक मैनिपुलेटिव रिश्ता है, तो प्लेजर के तुरंत बाद आपको पेन भी मिलेगा, आपके बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको पेन मिलेगा, क्योंकि आप एम्पैथ हैं और एम्पैथ्स मैनिपुलेशन को ऑन ए बॉडी लेवल महसूस करते हैं। तो प्लेजर पेन, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन, और ये आपके साथ बचपन से हुआ आ रहा है। मोस्टली आप जो भी लोग नार्सिसिस्टिक के साथ रिश्तों में जाते हैं वो भी एक डिसफंक्शनल टॉक्सिक फैमिली से ही आते हैं। टॉक्सिक फैमिली का ये मतलब नहीं कि जहाँ पे मारपीट हो, झगड़ा हो, सिर्फ वही टॉक्सिक फैमिली नहीं है। टॉक्सिक फैमिली एक बहुत एक मान्यता भी हो सकती है। मे बी एक फैमिली में ऊपरी तौर से बहुत ज्यादा हार्मनी है, सोशल इमेज बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ की जो सोच है, वहाँ के पुरुषों में जो सोच है महिलाओं के प्रति, पेट्रियार्कल माइंडसेट होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट होगा। ये भी टॉक्सिक फैमिली का ही निशानी है, जिसकी वजह से आपको प्लेजर और पेन बचपन से ऐसा मिलता आ रहा है। आपको अपना वर्थ प्रूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूरल पाथवे है वो वैसे ही सेट हो गया है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया नहीं गया है इंडिपेंडेंट होना। आप अपने आप के साथ सेफ फील नहीं करते। तो जैसे तैसे करके आप अभी निकल तो गए हैं नार्सिसिस्ट के चंगुल से, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी है, बॉडी रिमेंबर्स एवरीथिंग, बॉडी को सब कुछ याद रहता है। अगर आपका फिजिकल रिश्ता रहा है उस नार्सिसिस्ट के साथ
तो एक बहुत ही ज़्यादा खिंचाव रहेगा। आप अपने आप को डाउट करेंगे कि कहीं आप तो नार्सिसिस्ट नहीं हैं, क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी उस इंसान को समझने में, क्या सारी गलतियाँ आपकी है। आपका जो वुंडेड वर्जन है, आपका जो कोडिपेंडेंट वर्जन है, वो बार बार पुरानी बातों को याद करेगा, आपको ही गिल्टी महसूस कराने की कोशिश करेगा और बार बार आपको उस इंसान की क्रेविंग होगी। आपके अंदर जो वॉइड है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा, आपके सारे वूंड्स एम्पलीफाई हो जाएंगे, आपको हर तरह की क्रेविंग होगी, आपको उस प्लेजर की क्रेविंग होगी जो आपको उस नार्सिसिस्टिक इंसान से मिलता था। और आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा, आपका ब्रेन बहुत कंफ्यूज रहेगा, आपको ब्रेन फॉग होगा, आपको याद आएंगे वो अच्छे पल, तो आप अपने आप को गिल्टी महसूस कराओगे। फिर आपको वो पेनफुल मोमेंट्स याद आएंगे, वो मैनिपुलेशन याद आएगा। तो आपके माइंड में टग ऑफ वॉर चलता रहेगा और आपके अंदर बहुत सारा बैटल चलता रहेगा। लेकिन ये जो पेन आपके साथ हो रहा है ये टेम्पररी है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते में रहेंगे तो आप हर पल अपने आप को खोते जाएंगे और एक दिन आप द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच जाएंगे, जहां से वापस निकलना, वापस आना, अपने आप से जुड़ना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ 2-3 महीने के रिश्ते में ही आप बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो अगर एक लंबे अरसे तक उनके साथ आप रहेंगे तो आपकी जो हस्ती है वो पूरा नष्ट हो जाता है, आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी सोच क्या है, आपका रास्ता क्या है, कौन से आपका सोल की वॉइस है, कौन सा आपका ईगो की वॉइस है। तो ये समझिए कि ये जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है इसे बस एब्जॉर्ब कीजिए, इसे बस ऑब्जर्व कीजिए, इससे भागिए मत। ये जो वॉइड, जो एम्प्टीनेस आपको फील हो रहा है उस रिश्ते को काटने के बाद, क्योंकि आपको भी सप्लाई मिल रहा था उनसे, आपको भी एनर्जी मिल रही थी उनसे, तो जब आपने उनको दूर किया अपने आप से तो ऑफ कोर्स आपके अंदर ये वॉइड है, एनर्जी का जो सोर्स था आपके लिए भी वो चला गया है। तो आपको खुद का ही सोर्स बनना है। एज एन एम्पैथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा कंपैशन है, लेकिन ये आप दूसरों को देते हैं, खुद को नहीं देते। तो ये वक्त है, अपने अंदर से उस एनर्जी को जनरेट कीजिए और अपने आप को प्यार कीजिए। इसी को बोलते हैं हीलिंग। अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को मलहम लगाइए, क्योंकि ऊपर से बाहर से तो आपके घाव दिखते नहीं हैं, लेकिन अंदर आप बहुत ज़्यादा घायल हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा वूंड्स हैं जिनको मलहम की ज़रूरत है, जिनको प्यार की ज़रूरत है, जिनको आपके प्यार की ज़रूरत है। तो अपने आप को पूरा ध्यान दीजिए, पूरा अटेंशन दीजिए और याद रखिए ये जो वॉइड है, ये जो पेन है, ये जो क्रेविंग है, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। हीलिंग परमानेंट होता है। आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत स्ट्रांग हैं आप। अपने आप को बार बार रिमाइंड कीजिए। आपको बहुत मन करेगा कि वापस से उस रिश्ते में जाए। आपका ईगो है वो हर तरह का टैक्टिक यूज करेगा, आपको वापस से उसी रिश्ते में लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर जीत हासिल करनी है। आपने नार्सिसिस्ट को मैनिफेस्ट किया था क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा वूंड्स है, तो वो नार्सिसिस्ट बस उसे मिरर कर रहा था। आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने हीलिंग के लिए। आपको अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हर दिन एक बैटल रहेगा। आपको कई दिन बेड से निकलने का मन नहीं करेगा, आपको निराशा होगी, आपको कोई मोटिवेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, लेकिन आपको अपने आप को रेस्ट भी देना है, लेकिन अपने आप को चैलेंज भी करना है कि उठो और फेस द सन, फेस द डे। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा। अपने माइंड को अच्छी नॉलेज दीजिए, अच्छी संगति दीजिए, अच्छा इंफॉर्मेशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए नार्सिसिज्म के बारे में, कोडिपेंडेंसी के बारे में, अपने आप को अपस्किल कीजिए। जो हॉबीज छूट गए थे इस रिश्ते में जाने की वजह से, उन हॉबीज को फिर से परस्यू कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबीज नहीं है तो नए नए हॉबीज को कल्टिवेट कीजिए और जिंदगी को एक नया मौका दीजिए। अपने माइंड को खुला कीजिए। आपका ब्रेन फॉग हो जाएगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको अपने माइंड को खुला रखना है। आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है और डिवाइन को सरेंडर करना है, और जैसे जैसे आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती रहती है आपको वो करना है।
ये मत सोचिए कि आप 3 महीने में इससे निकल आएंगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, 1 साल में होगी। नहीं, हीलिंग कोई स्ट्रेट जर्नी नहीं है, हीलिंग कोई कोर्स नहीं है कि 3 महीने में हो जाएगा। हीलिंग अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होता है। कई कई दिन आप ठीक रहेंगे, लेकिन कई कई दिन फिर से आप वापस से एक पेन बॉडी में चले जाएंगे, आपका पेन बॉडी फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने जो नीड्स है उसको समझना है। आपके कई सारे नीड्स है, आपके फिजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, उन सबको आपको समझना है और अपने आप को बहुत ज्यादा जानना है। दूसरों को जानने से पहले आपको खुद को जानना है, खुद को समझना है। आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो फियर्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको उसे पहचानना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप आपका ऐसे ही नहीं हुआ है, ये रिश्ता आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन आपने इस रिश्ते को खुद को तोड़ने के लिए नहीं किया है। ये रिश्ता आया है आपके लाइफ में और आप निकल आए हैं इस रिश्ते से, ताकि आपका एक पुनर्जन्म हो, आपका एक रीबर्थ हो। सब ऐसे रिश्तों से निकल नहीं पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे रिश्ते में उलझते उलझते, लेकिन आप अगर निकल पाए हैं तो ये डिवाइन का ब्लेसिंग है आपके ऊपर कृपा है कि आप ऐसे रिश्ते से निकल पाए हैं। और अगर डिवाइन ने ऐसे रिश्ते से आपको निकाला है तो किसी वजह से ही निकाला होगा। तो आप अपने आप को माफ कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वो इंसान ऐसा है, वो एक मैनिपुलेटिव इंसान है, ये रिश्ता झूठ है। आपके माइंड में बहुत ज्यादा टग ऑफ वॉर रहेगा, आपको समझने आएगा कि सब कुछ क्या झूठ था या सच्चाई भी थी। आप सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, आप ब्रेड क्रम्स में ही प्यार को ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस रिश्ते में कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि प्रेम दर्द नहीं देता है, प्रेम कंफ्यूज नहीं करता है, प्रेम आपको अंधा नहीं करता है। प्रेम अगर होता है तो ट्रॉमा, तो ब्रेन फॉग नहीं होता है, बॉडी में इतना ज्यादा पेन नहीं होता है, क्योंकि प्रेम मलहम है, प्रेम आजादी है, प्रेम लिबरेशन है, प्रेम क्लैरिटी है, प्रेम ऊंचाई है, प्रेम आपको गिराता नहीं है। तो आपको अपने आप को समझना है और अपने आप से जुड़ना है, और अपने आप से जो रिश्ता आपका टूटा हुआ है उसको आपको फिर से डेवलप करना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने आप के साथ एक सच्चाई का रिश्ता आपको बनाना है। क्योंकि उस नार्सिसिस्ट ने आपको यही मिरर किया है कि आपका खुद के साथ रिश्ता ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप खुद को ब्रेड क्रम करते हैं, आप खुद को गैस लाइट करते हैं, आप खुद को लव बॉम्ब करते हैं जब भी आपको कुछ चाहिए होता है। तो आपको अपने आप के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना है, ठीक है? ये मुश्किल वक्त है, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस परिस्थिति से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। अपने आप को ये सब याद दिलाइएगा हर दिन हर पल। ये जर्नी आसान नहीं है, आसान होता तो कोई भी कर लेता, उसके लिए एक योद्धा की जरूरत नहीं है। मुश्किल है, इसलिए एक योद्धा को इस जर्नी में डाला गया है। और मैं पूरा भरोसा रखती हूँ आप पे कि आप इस जर्नी को बहुत ग्रेसफुली आगे लेके जाएंगे, आप अपने ऊपर बहुत काम करेंगे, अपने आप से आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और अपना एक पुनर्जन्म बहुत जल्दी आप करने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। बस डिवाइन के साथ जुड़े रहें, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़े रहें, और अपने साथ ईमानदार रहें। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।